अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम सोच सकते हैं कि परम पिता परमात्मा ने जो कल्याणकारी है, रहम दिल है, हमारे लिए, मनुष्य आत्माओं के लिए ये जो सृष्टि रची, तो अवश्य ही नई सुख की सृष्टि रची होगी। ये तो कोई भी व्यक्ति विचार कर सकता है। और सुख की सृष्टि में श्रेष्ठ कर्म स्वाभाविक तौर पर होता रहता है, और श्रेष्ठ कर्म को ही धर्म कहा जाता है। तो वहाँ पर जब भगवान सृष्टि रचते हैं तो किसी धर्म को ऐसे जैसे कहते हैं नियमों, असूलों, कई प्रकार की हिदायतों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल नई सृष्टि रची हुई होती है। तो धर्म कर्म दोनों ही श्रेष्ठ रहते हैं। और धर्म का मतलब भी होता है जीवन के अंदर धारणा। कोई व्यक्ति नाम से कोई धर्म रख भी ले, उसको नामधारी धर्म कहते हैं, लेकिन जीवन की धारणा ही धर्म है। अब जब जीवन की धारणा श्रेष्ठ है तो व्यक्ति धर्म का पालन स्वतः ही करता रहता है। बहुत काल तक दुनिया नहीं रही, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि धर्म स्थापन करने की आवश्यकता पड़ गई। आज हम जानते हैं कि दुनिया में 4 बड़े धर्म हैं और उनकी स्थापना अपने अपने समय पर हुई। तो क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई जो मनुष्यों को धर्म की स्थापना की आवश्यकता पड़ी? तो आप देखेंगे अर्थ ये हुआ कि कुछ धर्म के विरुद्ध हो गया या अधर्म होना शुरू हो गया, तभी तो धर्म की स्थापना की आवश्यकता होगी। अगर धर्म धरती पर कायम हो तो धर्म की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। तो जब धर्म स्थापक आए और उन्होंने आकर अपना धर्म स्थापित किया, इसका अर्थ ही ये निकलता है कि धर्म की स्थापना की धरती पर आवश्यकता थी, और कुछ ना कुछ जिसको कहते हैं अनराइटियस, जो कि अयथार्थ हो रहा था। अच्छा, अब हम देखते हैं पहले धर्म स्थापक धरती पर आए, मान लो इब्राहिम आए, उन्होंने अपने धर्म की स्थापना की। उसके बाद क्या हुआ? क्या इब्राहिम द्वारा धर्म की स्थापना के बाद धर्म स्थापित हो गया? धर्म का अर्थ ही होता है मानवों का, मनुष्यों का आपस में प्रेम प्यार स्नेह से रहना, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नफरत हिंसा आदि नहीं करना। आप देखते हैं कि वो आए, लेकिन उसके बाद प्रेम प्यार सारे विश्व में तो हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपना धर्म स्थापित किया था एक। उस धर्म वालों में प्रेम प्यार अवश्य थोड़ा बहुत हो गया धर्म के नाम पर, लेकिन ज़रा आगे चलें तो उसके बाद फिर दूसरे धर्म के स्थापक के आने की क्या आवश्यकता पड़ी? दूसरे धर्म स्थापक आने का मतलब ही है कि फिर भी धरती पर धर्म की स्थापना नहीं हुई, और दूसरे धर्म स्थापक आए, उन्होंने भी धर्म स्थापित किया। उसके बाद क्या हुआ? हम देखते हैं कि फिर तीसरे धर्म स्थापक के आने की आवश्यकता पड़ती है, चौथे धर्म स्थापक के आने की आवश्यकता पड़ती है। और आज तो हम देखते हैं कि होते गए धर्मों के बाद मठ पंथ स्थापित होते गए, और ये भी देखते हैं कि जो धर्म स्थापित हुए उनके अनुयायियों में पहले तो धर्म के नाम पर प्रेम था, परंतु हर धर्म के अनुयायियों में टुकड़े हो गए,
और आपस में भी उन्हों के अंदर भेदभाव हो गए, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। इसलिए नेक्स्ट धर्म की फिर और ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि सारे धर्म स्थापक होते गए, यहाँ तक के मठ पंथ भी स्थापित हो गए, लेकिन दुनिया की हालत सुधरी नहीं है। दुनिया के अंदर भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, घृणा, ईर्ष्या, हिंसा, अपराध बढ़ते ही गए। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो धर्मों में सिखाया गया वो कोई कारगर नहीं हुआ। जैसे कि धर्म में कहा जाता है जप तप करो, तीर्थ यात्राएं करो, इस प्रकार से हर धर्म में अपनी अपनी पद्धतियां बनी हुई हैं। लेकिन क्या वो पद्धतियां भगवान ने सिखाई हैं? भगवान ने कहा ऐसे करो? नहीं। तो अनेक धर्म बनते गए, अनेक धार्मिक पद्धतियां बनती गईं और दुनिया के अंदर छोटे छोटे मत पंथ भी स्थापित हो गए। लेकिन जीवन के अंदर धारणा रूपी धर्म नहीं आया। कारण क्या है कि दुनिया नियम के अनुसार पुरानी होती जाती है। सतोगुण से रजोगुण आ जाता है, रजोगुण से तमोगुण आता जाता है। और जब कोई चीज़ पुरानी होती जाती है तो पुरानी के अंदर वो नवीनता नहीं रहती, और बल्कि जो कुछ पहले का कुछ जीवन होता है वो बाद वाले जीवन वाले उसको फॉलो ही नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धियाँ भी सतो रजो बुद्धियाँ जो है मनुष्यों की सतो रजो तम में आ जाती हैं। मन के अंदर संकल्प भी उसी प्रकार के रजोगुण के समय में रजोगुण की बुद्धि, रजोगुण का मन, रजोगुण का वातावरण होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे तमोगुण आ जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज हम सारे का सारा विश्व दुख की दुनिया में पहुंच गया है। एक कारण इसका है कि शुरू में जब परमात्मा ने नई दुनिया सुख की बनाई थी तो हम सब अपने आप को आत्मा मानते थे, क्योंकि हम हैं ही आत्मा। बीच में आकर जब दुनिया पुरानी होने लगी, बहुत समय शरीर धारण करते रहे, तो मनुष्यों ने अपने आप को शरीर मानना शुरू कर दिया। और आज सभी अपने आप को शरीर ही मानते हैं और आत्मा का ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। क्या हम शरीर हैं? शरीर तो नश्वर है। हर एक के शरीर की अवधि है, उसके बाद शरीर तो बदलना ही पड़ता है। कौन बदलता है? तो आत्मा का ज्ञान लुप्त हो गया। इसलिए और भी ज़्यादा मनुष्य निराश हो गए, अस्थिरता आ गई, मृत्यु के भय से डरने लगे। तो आज की परिस्थितियाँ हम देखते हैं, अनेकानेक धर्म हैं, दुख ही दुख है। क्योंकि जब कोई गलत चीज़ को अपनाता है, अपने आप को आत्मा जी की जगह शरीर समझता है, मेरे को मैं समझता है, तो उसके कर्मों में ऑटोमेटिकली वो श्रेष्ठता नहीं रह सकती। अब दुख की दुनिया तो है। अब प्रश्न पैदा होता है कि दुख की दुनिया से मनुष्य क्या कर रहे हैं? क्या मनुष्य आज के दुख भोग रहे हैं, लेकिन वो महसूस करते हैं कि हम दुख की दुनिया में हैं? और किसी समय ऐसा भी समय होगा जब सुख की दुनिया होगी, क्योंकि मनुष्यों ने चारों तरफ से अपनी ही बुद्धियों से सारे सुख के दरवाजे अपने लिए बंद कर लिए हैं। कैसे? ये शास्त्रों में लिख दिया गया कि जिसको जो सुख की दुनिया थी उसमें भी असुर होते थे, राक्षस होते थे, और भगवान को युगे युगे अवतार लेने पड़े उन राक्षसों को वध करने के लिए, समाप्त करने के लिए। इस बात को भी छोड़ दीजिए कि क्या भगवान अवतार लेकर राक्षसों का वध करते हैं, हिंसा करते हैं? और क्या राक्षस का वध करने से उसकी आत्मा का वध हो जाता है? शरीर वैसे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो पाप आत्मा की
तो पाप आत्मा ही निकलेगी शरीर के बाद। तो परमात्मा ने आके वध करके क्या किया। फिर ये भी है कि बड़े बड़े राक्षसों के नाम लिए गए हैं, उनका वध भगवान कर देते हैं, उनके परिवार भी हो गए, और अवश्य काफ़ी वृद्धि के बाद वो बड़े राक्षस शक्तिशाली बने होंगे। इन प्रश्नों का किसी के पास उत्तर नहीं है, लेकिन मानव ने अपने पूर्व कालों में भी दुख होने के कारण बताकर, राक्षस होने के कारण बताकर सुख के दरवाजे अपने लिए बंद कर लिए हैं। और वो साफ तौर पे आज का मानव कहता है कि दुख सुख शुरू से चला आता है। वो सोच भी नहीं सकता कि दुख ही दुख की दुनिया है, और इसके अगेंस्ट कभी सुख की दुनिया भी होती थी। एक प्रकार से शास्त्रों के अनुसार ये मान लिया, और अपनी बुद्धि से ही सोच लिया कि दुख सुख सदा से चला आता है। अब आती है बात परमपिता परमात्मा की। अब परमपिता परमात्मा के लिए भी जो मुक्ति दाता है, जिसको आज भी याद करते हैं, हे भगवान मुक्ति दो, हमें छुड़ाओ इस दुख की दुनिया से, उसके लिए भी मनुष्यों ने कह दिया कि दुख सुख परमात्मा ही देता है। अब आप सोचिए कि परमात्मा ही दुख भी देता है सुख भी देता है, तो फिर सुखदाता कौन रहा। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो, अपने लिए मेरा रास्ता भी बंद कर दिया, यानी समय के अनुसार भी बंद कर दिया कि सुख का समय होता ही नहीं। सारे शुरू से लेकर दुख चला आता है। हर युग में राक्षस होते हैं, हर युग में तमो प्रधान लोग होते हैं, आसुरी बुद्धि के लोग होते हैं, और उनको समाप्त करने के लिए हर युग में बार बार भगवान अवतार लेते हैं। अपनी मर्जी से सोच लिया, और फिर ये सोच लिया कि परमात्मा भी दुख का दाता ही है। अब आप सोचिए, ना मनुष्यों को सुख के युग का पता है, काल का पता है, ना सुख के समय का पता है, और जो सुखदाता परमात्मा है उसके लिए भी मनुष्यों ने कह दिया कि वो भी दुख देने वाला है, दुख सुख देता है। तो फिर अपने लिए चारों तरफ के रास्ते मनुष्यों ने बंद कर लिए। एक तरफ परमात्मा को पिता कहकर, गॉड फादर कहकर याद करते हैं, और दूसरी तरफ उसको सब जगह भी कह देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि और भी ज़्यादा मनुष्य घोर अंधेरे में चले गए। क्या परमात्मा सब जगह है, या जिसको कहें पांच विकार सब जगह हैं, भूत सब जगह हैं, अशांति सब जगह है। अगर सब जगह परमात्मा होते तो परमात्मा के गुण भी सब जगह होते, लेकिन आज तो दुनिया के अंदर दुख ही दुख है, अवगुण ही अवगुण है, हिंसा ही हिंसा है, घृणा ही घृणा है। तो परमात्मा सब जगह कैसे हो गए। तो परमात्मा को सब जगह कहकर मनुष्यों ने और भी घोर अंधेरे में चले गए हैं। और आज तो हम ऐसे भी देखते हैं कि कई मनुष्य स्वयं को ही परमात्मा डिक्लेयर कर दिया है कि शिवो हम ही परमात्मा हैं। अपनी पूजा भी करवा रहे हैं, और करने वाले कर भी रहे हैं। मनुष्य मनुष्य की पूजा कर रहा है। तो इससे क्या पता लगता है कि मनुष्यों ने चारों ओर से अपने सुख के गेट तो बंद कर लिए। उनकी बुद्धि में आ ही नहीं सकता कि कोई सुख की दुनिया होती, या किसी ने सुख की दुनिया स्थापित की, या हम कभी सुख की दुनिया में थे। अब ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं क्या हो रहा है। अनेक प्रकार की भक्ति पूजा चल रही है, लेकिन या तो वो पूजा करते हैं या प्रार्थना करते हैं। अब पूजा और प्रार्थना करने से कोई व्यक्ति प्रार्थना करे कि मैं बहुत नीच हूँ, मुझे अच्छा बनना चाहिए, कौन अच्छा बनाएगा, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु को ही कह देते हैं दुख देने वाला, सुख भी तू देता है, दुख भी देता है। और खाली किसी अच्छी चीज़ की पूजा करने से तो काम नहीं बनता,
पुजारी के पुजारी रह जाते हैं। स्वयं को पूज्य बनाने का उनके अंदर संकल्प ही नहीं होता, क्योंकि मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हम कभी पूज्य थे या हम कभी पूज्य बन सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में परमात्मा को अपनी संतानों पर तरस आता है। परमात्मा कहते हैं कि मैंने क्या दुनिया बनाई थी और आज मनुष्यों ने उसका क्या हाल कर लिया है। दुखी हैं, ना तो ये समझते हम दुखी हैं क्योंकि सुख का कोई स्थान ही उनको पता नहीं है, सुखदाता को भी सर्वव्यापी कह दिया है। तो इसलिए हैरान हैं, परेशान हैं। इसी दुनिया में, दुख की दुनिया में अगर दुख घट जाए तो उसको सुख मानने लग जाते हैं। थोड़ी देर के लिए एक प्रकार का दुख दूर हो जाए तो अपने आप को सुखी गिनने लग जाते हैं। ये नहीं सोचते कि सुख का मतलब होता है दुख का नाम निशान ना हो, चिंता का नाम निशान ना हो, भय किसी को ना हो। तो वो परिस्थिति तो रहती ही नहीं। क्षण भंगुर के लिए किसी को शरीर का रोग आ जाता है तो सोचता है बस शरीर के रोग से मुक्त हो जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर कोई मानसिक रोग आ जाता है, वो तो बहुत बहुत समय पर चलता है। परिवार में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो हम देखते हैं इसका नाम ही दुख धाम है। तो ऐसी परिस्थिति में जब अति दुखी हो जाते हैं और चारों तरफ से अपने द्वारे भी बंद कर लेते हैं और भगवान की भी एक प्रकार से ना चाहते हुए, ना जानते हुए निंदा कर देते हैं कि परमात्मा सब जगह है। कहा गया है गुरु का निंदक छोड़ ना पाए। परमात्मा सतगुरु है, सदगति करने वाला है, उसके लिए भी ऐसा कह देते हैं तो फिर कौन सा रास्ता उनके लिए बचता है। तो ऐसी परिस्थिति में परमात्मा को दया आती है और परमात्मा कहते हैं कि मैं फिर से दोबारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ और सभी मनुष्य आत्माओं को दुख से छुड़ा लेता हूँ, क्योंकि मैं सभी मनुष्य आत्माओं का परम पिता हूँ। तो इसलिए परमात्मा स्वयं ही आकर के मनुष्यों को बताते हैं, उनको धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य जो पतित है, दुखी है, भिखारी है, अज्ञानी है, वो तो अपने आप ऊपर जा नहीं सकता, ना उसको कुछ ऊपर का ज्ञान होता है, परम धाम कहाँ है, हम कहाँ से आए थे। तो स्वयं परमात्मा को अवतरित होना पड़ता है। और परमात्मा जन्म तो लेते नहीं, क्योंकि अन्य धर्म स्थापक जो आए उन्होंने जन्म लिया और फिर जन्म लेने के कारण उनका कार्य पूरा नहीं हुआ तो यहीं पुनर्जन्म लेते रहे। लोग तो समझते हैं धर्म स्थापक आए थे और उन्होंने धर्म स्थापक करके वो वापस अपने परम धाम में चले गए। भगवान ने उनको मैसेंजर, पैगंबर बना के भेजा था। लेकिन जब कोई आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, धर्म स्थापक की आत्मा भी आती है और उसका कार्य पूरा नहीं होता तो वापस कैसे जा सकती है? उसको पुनर्जन्म यहीं लेना पड़ता है। और हर धर्म में हम जानते हैं धीरे धीरे वृद्धि होती है, तो इसलिए वो तो यहीं रह जाते हैं। तो परमात्मा जानते हैं कि कोई भी आत्मा इस सृष्टि पर आके अपना शरीर धारण कर लेगी तो उसका हिसाब किताब बन जाएगा, उसको यही पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। फिर इसी लोक के मर्यादाओं के अनुसार, नियम और क्रम के अनुसार उनको सतो रजो तमो भी आना पड़ेगा। कोई धर्म स्थापक यदि रजोगुण में भी आए थे, पुनर्जन्म लेते लेते जैसे अन्य रजोगुण की आत्माएं जन्म लेते लेते तो आज तमोगुण में आ गई हैं, वो भी उनके साथ ही साथ नाम रूप बदल गया है। लोग कहते भी हैं क्राइस्ट भी यहाँ ही है, किसी दूसरे रूप में है, वो रहते हैं। परमात्मा फिर जानते हैं, कहा जाता है तेरी गतमत न्यारी है, परमात्मा की विधि न्यारी है। तो परमात्मा धरती पर जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं। ये सब जानते हैं और मानते भी हैं कि परमात्मा मनुष्यों की तरह
माता के गर्भ से जन्म लेकर अपना हिसाब किताब नहीं बनाते, क्योंकि जन्म लेंगे तो मृत्यु भी होगी। तो परमात्मा तो जन्म मरण से सदा मुक्त है, ऊंचे हैं, तो अवतार लेते हैं, अर्थात किसी आज की दुनिया के ही किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अवतरित होते हैं और उसको प्योरीफाई करते हैं अपनी शक्ति से, और उसके द्वारा, उसके मुख के द्वारा परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं। अब वो मनुष्य कौन सा होता है? तो भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के द्वारा ही अवतरित होता हूँ। ब्रह्मा के भिन्न भिन्न नामों से और धर्मों वाले जानते हैं, पूरी तरह समझते नहीं हैं। कोई उसको एडम कहता है, कोई उसको बाबा आदम कहता है, कोई आदिनाथ कहता है। अब उनके मुख के द्वारा भगवान जो ज्ञान देते हैं तो तब मनुष्यों को बताते हैं कि नहीं भाई, ऐसे नहीं कि तुम सदा से इस दुख की दुनिया में चले आ रहे हो। सदा रात नहीं रहती, सदा दिन नहीं रहता। सुख की दुनिया ही दुख की दुनिया बनी है। यहाँ तुमको दुख की महसूसता हो रही है, वहाँ सुख की महसूसता होती है। और मैं आकर के अब तुमको बताता हूँ कि अब अंत, इस दुख का मैं अंत करूँगा, दुख की दुनिया का अंत करूँगा। सभी आत्माओं को पहले शांति की दुनिया में ले जाऊँगा। शांति की दुनिया का ज्ञान देते हैं कि शांति की दुनिया आत्माओं की दुनिया है, ऊपर परलोक है, पार ब्रह्म है, जिसकी तुम आरती करते हो। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सब के स्वामी, वहाँ से तुम सब आत्माएं आए हो। मैं परमात्मा भी वहीं रहता हूँ, वहाँ सभी आत्मिक रूप में रहते हैं और वहाँ पर शांति ही शांति है। उसका नाम शांति की दुनिया है, उसका नाम मुक्ति धाम है। और उसके बाद जो शुद्ध आत्माएं बनती हैं उनको मैं आने वाली इसी दुनिया को परिवर्तित करके सुख की दुनिया बनाता हूँ, सतयुग बनाता हूँ। वहाँ उनको देवी देवताओं के रूप में भेज देता हूँ। तो दुख की दुनिया, शांति की दुनिया और सुख की दुनिया का परमात्मा ज्ञान देते हैं। साथ साथ ये भी बताते हैं कि अब ये चक्कर जो है सतयुग से शुरू हुआ था, अब ये एक चक्कर पूरा हो गया, तुम्हारे दुख के दिन पूरे हो गए हैं। तो ब्रह्मा मुख से परमात्मा ज्ञान देकर साधारण मनुष्यों को ब्राह्मण बनाते हैं। मुख वंशा वाले ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण, कोई जात पात वाले ब्राह्मण नहीं। वही ब्राह्मण दैवी गुणों की धारणा भगवान उनको कराते हैं, योग सिखाते हैं, अपने साथ युक्त होना सिखाते हैं, जिसको मनमना भव कहा है। और योग की अग्नि से और ज्ञान के घृत से आत्माएं ब्राह्मणों की पावन बनती हैं। फिर वो परम धाम जा कर के वाया सतयुग में आके देवता बनती हैं। बाकी आत्माओं का क्या होता है? तो भगवान कहते हैं कि सारी आत्माएं तो अपने आप पावन नहीं बनती है, तो विनाश काल विपरीत बुद्धि, वो स्वयं ही अपने कुल का विनाश करने के लिए, सारे मनुष्यों के नस्ल का विनाश करने के लिए परमाणु शस्त्र तैयार करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो सभी आत्माएं वो विनाश के द्वारा, महाविनाश के द्वारा, जिसको महाभारत भी कहा गया है, शरीरों से मुक्त हो जाती हैं। शरीरों से तो मुक्त हो जाती हैं, लेकिन उनके अंदर अपने किए हुए पापों का बोझ तो रहता है। फिर सूक्ष्म लोक में परमात्मा उनको आकारी शरीर धारण करवाकर उनको उनके पापों की सजाएं देते हैं, उनके पापों का उनको साक्षात्कार कराते हैं। और इसमें बहुत समय नहीं लगता है, पर उनको बहुत कष्ट महसूस होता है, पश्चाताप करते हैं, सजाएं महसूस करते हैं। इस प्रकार से उनको भी पावन प्योर बनाकर परमात्मा परम धाम में ले जाते हैं। तो दो प्रकार की आत्माएं हो जाती हैं, एक विनाश के द्वारा मुक्ति को पाती हैं सजाए खाकर, और एक परमात्मा से ज्ञान लेकर के अपने योग बल से और ज्ञान के बल से अपनी मेहनत से अपने आप को शुद्ध करती हैं। इसलिए जब सभी आत्माएं विनाश के बाद ऊपर चली जाती हैं, ऐसे नहीं कि धरती खाली हो जाती है, परमात्मा फौरन ही देवी देवताओं की आत्मा को नीचे भेज देते हैं और फिर वो नंबर वाइज आने वाली सुख की दुनिया में आते हैं। तो ये कार्य
हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। ये लाखों वर्ष की बात नहीं है। सारे ही धर्म 2500 वर्ष के अंदर स्थापित हुए हैं। उससे पहले आदि सनातन देवी देवता थे। 2500 सुन के जोड़ लो तो भगवान स्वयं बताते हैं अब फिर पुनः वही 5000 वर्ष बाद का समय आ गया है और ये शुभ कार्य चल रहा है। और ब्रह्मा कुमारी अर्थात परमात्मा के ब्रह्मा द्वारा रचे हुए ब्राह्मण बच्चे ये संदेश सबको दे रहे हैं। इस बात को समझकर इस दुख के चक्कर से निकलने के लिए ये एक स्वर्णिम अवसर है। इसको समझकर अपने बल से परमात्मा से शक्ति लेकर अगर हम पावन बनते हैं तो आने वाले दैवी लोक में देवी देवता के रूप में जन्म लेने के 21 पीढ़ी के लिए अधिकारी बनते हैं। ओम शांति।